माँ अबे माँ प्रोग्राम, माँ कार्यक्रम, नवजात शिशु की बेहतर देखभाल के लिए मदर ऑब्सोल्यूट अफेक्शन, मदर ऑब्सोल्यूट अफेक्शन यानी माँ प्रोग्राम, माँ कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मालूम हो कि नवजात शिशु की बेहतर देखभाल में स्तनपान की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है। इसको लेकर जिला भर के सभी स्वास्थ्य संस्थाओं, आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ साथ आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जीविका दीदी के द्वारा घर घर जाकर सामुदायिक स्तर पर भी लोगों को 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ स्तनपान कराने के लिए जागरूक किया जा रहा है। विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में होने वाले प्रसव के बाद नर्स एवं चिकित्सकों द्वारा 1 घंटे के भीतर शिशु को स्तनपान सुनिश्चित कराने पर अधिक जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने पर माताओं को 6 माह तक केवल स्तनपान कराए जाने के लिए विशेष रूप से परामर्श दिया जा रहा है। A national wide program for promotion of breast फीडिंग थ्रू हेल्थ सिस्टम, और ये अगस्त 2016 में लागू किया गया था, मतलब जब अगस्त 2016 से चलाया जा रहा है। माँ मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन एक संकल्प, ये हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। माँ कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है, इसके बारे में सारा कुछ देखेंगे आज हम। अभी हाल ही में सुपोषित माँ अभियान का शुभारंभ किया गया था। सुपोषित माँ अभियान का शुभारंभ किया गया था और इस ये न्यूज़ में था। फरवरी 2023 में इसका शुभारंभ किया गया है और ये इस बार पेपर के लिए भी ज़रूरी हो सकता है, तो इसीलिए हम इसको करते हुए जो माँ कार्यक्रम है उसको भी देखेंगे। तो ये इसके बारे में देख लेते हैं। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी की ओर से एक प्रेरक पहल, स्वस्थ माँ और शिशु के साथ ही इससे पूरे परिवार की समृद्धि निहित है और यही तो एक सशक्त समाज की आधारशिला है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है। यह ओम बिरला जो कि हमारे हैं लोकसभा अध्यक्ष, तो कोटा से शुरू है, राजस्थान के, वहाँ से ये सब सुपोषित माँ अभियान का शुभारंभ किया गया है। प्रत्येक माँ और शिशु स्वस्थ रहे, यह हमारा लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति तक अभियान अनवरत जारी रहेगा जब तक ये पूरा खत्म मिल नहीं जाएगा। शिशु और माँ का जो स्वास्थ्य है पूरा फुलफिल नहीं कर दिया जाएगा, जब तक ये अभियान रुकेगा नहीं, ये चलता ही रहेगा। महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं का आह्वान किया गया है कि वे वंचित वर्ग की गर्भवती महिलाओं तक पहुंचने में सेतु की भूमिका निभाएं। ये उन्होंने ट्वीट करके बोला है। ये पीएम लॉन्च द इनिशिएटिव ऑफ सुपोषित माँ बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। तो द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज़ praised the initiative of Suposhit Ma by the Lok Sabha Speaker Om Birla. Shri Birla inaugurated Suposhit Ma Abhiyan in रामगंज मंडी एरिया ऑफ कोटा, जो इनाग्रेटेड किया है। द गोल ऑफ दिस इनिशिएटिव इज़ टू कीप एवरी मदर एंड चाइल्ड हेल्थी, ये किया गया है। और इसी पे जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट किया था, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी की ओर से एक प्रेरक पहल, स्वस्थ माँ और शिशु के साथ ही इससे पूरे परिवार की समृद्धि निहित है और यही तो एक सशक्त समाज की आधारशिला है। अभी इस सुपोषित माँ अभियान के साथ ही हम देखेंगे माँ प्रोग्राम। माँ प्रोग्राम, अब ये रहा माँ मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन एक संकल्प। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, इसके कुछ बेनिफिट देख लेते हैं हम। तो बेनिफिट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। स्तनपान कराने के फ़ायदे दोनों को ही मिलते हैं, एक तो जो नवजात शिशु होता है उसको भी, और दूसरा जो मैटरनल बेनिफिट है वो भी, यानी माँ को भी कुछ फ़ायदे मिलते हैं, लाभ मिलते हैं। तो दोनों को ही बराबर में लाभ मिलते हैं। पहले हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ न्यूबॉर्न। अब इसमें प्रिवेंट 20% ऑफ न्यूबॉर्न डेथ, यानी जो जो लाभ हैं इसमें वो 20% नवजात मृत्यु को रोकना है। जो इसका पहला लाभ होता है कि जो 20% जो नवजात बच्चे होते हैं उसकी मृत्यु को ही रोक देता है। एंड सेकेंड है प्रिवेंट 13% ऑफ अंडर 5 डेथ, यानी 5 साल से कम उम्र की 13% मौतों को रोकता है। नेक्स्ट है 11 टाइम्स लेसर चांस ऑफ डायरियल मॉर्टेलिटी,
यानी डायरिया से मृत्यु की संभावना 11 गुना कम हो जाती है। 15 टाइम्स लेसर चांस ऑफ निमोनिया रिलेटेड मोर्टेलिटी, यानी निमोनिया से संबंधित मृत्यु दर की संभावना 15 गुना कम हो जाती है। एंड बेनिफिट ऑन राइजिंग आईक्यू, यानी आईक्यू जो बढ़ाने पर भी इस पे लाभ मिलता है, बच्चों का इससे आईक्यू बढ़ता है। जो स्तनपान होता है, ब्रेस्ट फीडिंग फीडिंग होती है, उससे जो बच्चों का आईक्यू लेवल होता है वो बचपन से ही बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, यानी गैर संचारी रोगों की रोकथाम भी होती है इससे। लेजर हॉस्पिटल स्टे ऑफ न्यूबॉर्न, अगर जल्दी ही शुरू कर दिया जाता है स्तनपान तो इससे नवजात शिशुओं का अस्पताल में कम रहना बनता है, यानी वो उन्हें ज़्यादा देर तक अस्पताल में नहीं रखा जाता। फिर रिड्यूस द रिस्क ऑफ एलर्जी, यानी एलर्जी के खतरे को भी ये कम कर देता है। स्तनपान के जो मैटरनल बेनिफिट है, यानी जो मातृत्व लाभ है, मातृ लाभ है, उनमें शामिल है कि ये यूट्राइन इन्वोल्यूशन को कम मदद करता है, इसमें होने में मदद करता है। यूट्राइन इन्वोल्यूशन का मतलब होता है जो गर्भाशय का जो आकार होता है जो बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के समय। तो प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा हो जाता है तो उसके बाद जो पेट होता है वो अपने आप धीरे 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 पहले वाली शेप में आ जाता है। तो उसमें ये हेल्प करता है ब्रेस्ट फीडिंग। तो अगर स्तनपान कराया जाता है शुरू से ही, तभी से स्तनपान कराया जाता है, तो जो पेट का आकार होगा, जो गर्भाशय का आकार होगा, पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, उसमें कोई स्ट्रेचेस वगैरह भी नहीं आएंगे। दूसरा आता है रिड्यूस चांस ऑफ पीपीएच। ये पीपीएच का मतलब होता है हैवी ब्लीडिंग आफ्टर बर्थ। पीपीएच का मतलब होता है हैवी ब्लीडिंग आफ्टर बर्थ, यानी जो बर्थ के बाद बिल्कुल एक तरह से बहुत सारी ब्लीडिंग हो जाती है, तो उसको भी कम करता है, ये रिड्यूस करता है उसके का आकार को। ये दो तरीके का होता है, एक प्राइमरी होता है, दूसरा सेकेंडरी होता है। प्राइमरी में होगा कि अगर बेबी होने के बाद 500 ml जो ब्लड होता है वो अगर रिड्यूस हो जाता है तो वो नॉर्मल होता है, इतना होता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो वो खतरे वाली बात हो सकती है। तो इस चीज़ को, ये अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो ये इस खतरे को कम कर देता है। तो स्तनपान इस चीज़ में भी इस चीज़ को भी बचाता है। नेक्स्ट है लैक्टेशनल एमेनोरॉई। लैक्टेशनल एमेनोरॉइया एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें जो अगर जिसमें प्रजनन योग्य जो आयु होती है, जो प्रजनन योग्य आयु होती है 15 से 59 वर्ष की, उस वाली जो महिलाएं होती हैं उनको मासिक धर्म जो होता है, मासिक स्राव जो होता है वो नहीं हो पाता। तो इसकी चीज इसको भी है ना, ये जो स्तनपान होता है वो कम कर देता है। यानी अगर ऐसा करने से स्तनपान कराते हैं तो अगला जो जो साइकिल होगा, ठीक है, जो मासिक स्राव का जो साइकिल होगा वो अपने आप पहले की तरह ही नॉर्मल आएगा। वरना इसको नहीं कराते तो इसमें ना थोड़े से चांसेस ऐसे होते हैं कि वो बिगड़ सकता है वो टाइम पीरियड। तो ये दूसरा होता है लैक्टेशनल एमेनोरॉय। फिर तीसरा है कैंसर प्रिवेंशन, ब्रेस्ट और ओवरी, यानी दोनों तरीके का जो कैंसर होता है ये उसको रोकथाम करता है, कैंसर की रोकथाम करता है, स्तन वाली की भी और अंडाशय वाली भी। इफ़ेक्टिव वे ऑफ शेडिंग एक्स्ट्रा वेट, और जो इसके बाद जो अतिरिक्त वजन आ जाता है तो उसको भी ना असरदार तरीके से ये कम कर देता है। जब से हम ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो स्तनपान कराने से क्या होता है, जो एक्स्ट्रा वेट जो आ जाता है वो बेबी के बर्थ से पहले, क्योंकि बहुत भूख लगती है और जो वेट गेन हो जाता है तो उसको उसको कम करने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है लेसेंस ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस इसको ये कम कर देता है। जो ऑस्टियोपोरोसिस है ये इसको नहीं कम कर देता है। और जो ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ये एक तरीके का हड्डी का रोग होता है जिसमें ना फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। और अगर हम जैसे आपको पता है कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके शरीर में कुछ चेंजेस आते हैं, तो हार्मोनल इफेक्ट भी होता है, और उसके साथ साथ जो उनकी कैल्शियम वगैरह की कमी हो जाती है बॉडी में, तो हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं। तो ऐसे में अगर उसमें और ज़्यादा कमजोरी आ जाती है ब्लड वगैरह निकलने के बाद, तो उस समय अगर ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है, स्तनपान कराया जाता है, तो इसके जो हड्डी वड्डी के कमज़ोर होने के खतरे को भी और कम कर देता है, जिससे फ्रैक्चर वगैरह बाद में नहीं हो पाता। तो यही होता है, इसमें जो हड्डी होती है उसमें खनिज तत्व कम हो जाते हैं। इसमें ऑस्टियोपोरोसिस में जो खनिज तत्व होते हैं वो कम हो जाते हैं, और जो हड्डी होती है उसकी संरचना विकसित होती है। ठीक है, और अस्थि में असंग्रहित प्रोटीन की राशि और विविधता परिवर्तित होती रहती है। यानी इसमें जितनी भी इस बीमारी में ना ये सारी चीज़ों की कमी हो जाती है, प्रोटीन की, और हड्डी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी, खनिज तत्व की कमी हो जाएगी, ये सब चीज़ों की कमी हो जाती है। तो ये सब चीज़ों को पूरा करने के लिए
आपको ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूरी करानी होती है। तो ये इसको रोक देता है, स्तनपान जो होता है ये सारी कमी सबको रोक देता है। फिर कॉस्ट लेस टू फीड द चाइल्ड। अब अगर ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहते हैं तो इससे जो बच्चे को खिलाने का जो खर्चा होता है वो और कम होता है। तो बच्चे को खाना खिलाने में जो खर्च आता है वो बहुत कम आता है। सब बस एक ही चीज़ होती है, 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग करानी होती है, तो उसमें एक्स्ट्रा खाना उसे नहीं दिया जाता, इसकी चीज़ की भी कमी आती है। तो ये दो हमने देख लिए, एक लाभ देखे मैटरनल बेनिफिट में, और दूसरा देखे हमने न्यूबॉर्न बेबी के। तो दोनों के लाभ देख लिए हमने। अब इसके बारे में थोड़ा कुछ और जानकारी देख लेते हैं। ये जो माँ प्रोग्राम है ये क्या है? तो इंटेंसिफाइड प्रोग्राम फॉर प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड टू ब्रिंग अनडाइल्यूटेड फोकस ऑन प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस। यानी स्तनपान को बढ़ावा देने और स्तनपान प्रथाओं पर निर्बाध रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए, जो निर्बाध रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए एक गहन कार्यक्रम है। ठीक है, इंटेंसिफाइड प्रोग्राम है ये, यानी बस कुछ भी नहीं करना, बस आराम से उसे बढ़ावा देना है, स्तनपान को, ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देना है। कहीं जो शर्म वगैरह आती है उसको भी दूर करना है। कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं हमारा शरीर खराब हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। उस ब्रेस्ट फीडिंग कराने से तो शरीर और सही होता है, इससे नहीं कराएंगे तो और ख़राब हो जाएगा। तो कई महिलाएं ऐसी होती हैं कि जो बच्चे नहीं पैदा करती हैं, वो कहती हैं नहीं हमारा बॉडी ख़राब हो जाएगी वगैरह वगैरह। तो ये सारा गलत होता है। पहले उस चीज़ के बारे में जानो, फिर उसके बारे में सोचो। तो ये सब गलत होती है। नहीं करना वो अलग बात है, लेकिन इस रीज़न से नहीं करना ये गलत बात है। समझे? फिर तो ये आपको जानकारी ना होने जैसा ही है। तो ये आपको देखना है। तो इस चीज़ को प्रमोशन करना है और अनडाइल्यूटेड फोकस करना है, बेनिर्बाध रूप से इस चीज़ को बारे में बताना है। कोई कुछ भी बोले, जैसे कि हम शर्मा जाते हैं इस टॉपिक के बारे में, अरे क्या बोल दिया, स्तनपान करा रहे हो। आप मार्केट में चले जाओ, एक माँ बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, लोग बाग देखते रहते हैं। तो ऐसी चीज़ों को फोकस करना है कि ये जो मेंटलिटी है थोड़ी सी चेंज हो। ठीक है, तो ये होगा। और ये 5 अगस्त 2016 को लॉन्च हुआ है, जैसे मैंने पहले बता दिया था। कवर्स ऑल स्टेट एंड यूटीज, ये सारे जितने भी स्टेट हैं हमारे इंडिया के और यूटीज हैं सबको कवर करता है। टारगेट अराउंड 3.9 करोड़ प्रेग्नेंट एंड लैक्टिंग मदर्स। तो जितनी हमारी पूरी 3.9 करोड़ जो प्रेग्नेंट और लैक्टिंग मदर्स हैं, जो प्रेग्नेंट हैं अभी और जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, इन सभी को टारगेट करता है ये प्रोग्राम। और 8.8 लाख आशा कंडक्ट मोबिलाइजेशन। और इसको जो आशा है, आशा, तो 8.8 लाख जो आशा होती हैं उनको ये काम लगा रखा है कि इन सभी लोगों के पास जाए, जो 3.9 करोड़ प्रेग्नेंट और लैक्टिंग मदर है इनके पास जाए और इनको मोबिलाइज करें और उन्हें समझाएं कि आप ब्रेस्ट फीडिंग कराओ और इसी में सबका फ़ायदा होता है, आपका भी और आपके बच्चे का भी। तो इस तरीके से ये हमने देख लिया इसके क्या क्या फ़ायदे थे। और इसके फ़ायदे दोनों के लिए ही होते हैं, बेबी के लिए भी होते हैं और मदर के लिए भी होते हैं। यहाँ पर ये फिगर भी आप देख सकते हो। टू हेल्प टू हेल्प द मदर एंड सेव द बेबीज़। बेबीज़ को भी सेव किया जा सकता है इसी प्रोग्राम से। और मतलब प्रोग्राम नहीं, ये ब्रेस्ट फीडिंग से, स्तनपान से। और प्रोग्राम इसलिए बोला क्योंकि इस प्रोग्राम से ही जागरूकता बढ़ेगी। तो जितनी जागरूकता बढ़ेगी उतने ही बच्चे बचेंगे और माँ को भी नुकसान नहीं होगा। तो ये मदर के साथ साथ बेबीज़, ये दोनों की ज़िंदगी बस माँ पे ही टिकी होती है। माँ अगर स्तनपान कराएगी तो माँ की ज़िंदगी भी बचेगी और बच्चे की भी ज़िंदगी बचेगी। और हमने बच्चे के जो जो फ़ायदे थे वो भी देख लिए हैं। ये जो इनिशिएटिव किया था सुपोषित माँ, ये भी हमने देख लिया। और ये बेनिफिट हैं कुछ ब्रेस्ट मिल्क के, इसे आप देख सकते हो। तो पहला है यहाँ पर रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ये हमने देख लिया, ब्रेस्ट कैंसर को बचाता है। फिर ब्रेन डेवलपमेंट करता है, बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट होगा इससे। और टुवर्ड द रिस्क ऑफ साइड सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। फिर कंटेन्स न्यूट्रल एंटीबॉडीज़, जो न्यूट्रल नॉर्मली नेचुरल एंटीबॉडीज़ होती हैं, प्राकृतिक रूप से जो एंटीबॉडी होती है वो अपने आप माँ से बेबी के शरीर में चली जाती हैं। इजीली डाइजेस्टिव दस प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन। और जो माँ का दूध होता है वो आराम से बच्चा पचा सकता है उसे, तो इसको कॉन्स्टिपेशन वाली परेशानियाँ भी नहीं होती, वो भी रुकी रहती हैं। और कंटेंस नेचुरल न्यूट्रिएंट्स, और माँ के दूध में आपको पता ही है नेचुरल न्यूट्रिएंट्स पहले से ही मौजूद होते हैं, तो ये बच्चे के लिए, उसके विकास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो हमने ये देख लिया बेनिफिट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। और पूरा हमने इसके देख लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फिफ्थ सिक्स, ये सारे देख लिए और पहले भी देख लिए थे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं ऐसे ही वीडियो अभी लेकर के आऊँगा और भी टॉपिक पर, तो बने रहना मेरे साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय।